Good morning, guys. School continuously off due to corona third wave and winter vacation. I hope you are all fine with your family at home. So students, we are starting online classes from today. If you have any problem in my subject, so contact via chat and call with me, and I solve out your problem with video, PDF files and chatting. So guys, start in my subject physics with start today physics subjects. So guys, हम जो आपको कंटिन्यू स्कूल में पढ़ा रहे थे वो मैं आपको चैप्टर 10 कंटिन्यू चल रहा था हमारा वर्क एनर्जी पावर एंड कॉलिजन्स। तो गाइज इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था चैप्टर को, और चैप्टर एक्सप्लेन होने के बाद शायद हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन मैं न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करता हूँ आपकी आज की सेशन को, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि हम न्यूमेरिकल्स कर चुके थे या नहीं कर चुके थे। सो हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं गाइज। ठीक, ओके गाइज। तो इस चैप्टर को आप न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद ही आप इस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। तो चैप्टर्स में हमने वर्क डन बाय करंट फोर्स, एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कॉलिजन्स, इन सब के फार्मूले, डेरिवेशंस भी मैंने आपको स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर करा दिए थे उस स्कूल ऑफलाइन बंद होने से पहले। तो गाइज हम अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं, जहाँ पर कि मैं आपको आपकी आज के न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो फिजिक्स के 11th चैप्टर के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो 10th चैप्टर के चैप्टर नेम है वर्क एनर्जी पावर एंड कॉलिजन। पेज नंबर 367, प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 367। न्यूमेरिकल नंबर 1, ए मैन लिफ्ट्स ए मास ऑफ 150 kg to a height 2 meter from the Earth's surface by keeping dynamical equilibrium, assuming g equal to 10 meter per second square. Find work done by the man. तो गाइज इसमें हमको जो गिवन है वो दिया हुआ है m इक्वल टू 150 kg। हम नोट कर लेते हैं m इक्वल टू 150 kg एंड g इक्वल टू हमको एज्यूम करने के लिए कहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसके अदर्स हमको दिया हुआ है हाइट और दी हुई है। हाइट दी हुई हमको h इक्वल टू 2 मीटर, h इक्वल टू 2 मीटर। तो गाइज ये हमसे जो वैल्यू निकलवाना चाह रहा है वो निकलवाना चाह रहा है डन बाई वर्क, यानी कि जो वर्क किया गया होगा वो कितना किया होगा। तो गाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, और उसमें फार्मूला बताया था कि W इक्वल टू हम फार्मूला लगाते हैं mgh। इस कंडीशन में m इक्वल टू 150, g इक्वल टू 10 एंड h इक्वल टू 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 1500 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3000। तो ये जो 3000 हमारा वैल्यू निकल के आई, ये हमारा वर्क की निकल के आई, और वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तो 3000 जूल ये हमारा आंसर हो गया। गाइज इस तरीके से इसके सेकंड दो पार्ट हैं, जिसमें कि एक में पूछ रहा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो गाइज इन दोनों क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। इसकी PDF फाइल में द नेक्स्ट टर्न में, जब भी फिजिक्स का टर्न होगा नेक्स्ट डे, उसमें PDF फाइल भेजूंगा जिसमें कि ये फिजिक्स नोट्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व हुए होंगे। तो गाइज इसका सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी। तो गाइज इसमें जो गिवन है हमको, देखिए इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमको, हम पहले वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक फार्मूला इसमें पुट करेंगे। हमको इसमें दिया हुआ है m इक्वल टू 1 kg, m इक्वल टू 1 kg, ठीक है गाइज। इसके अलावा हमको दिया हुआ है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इसके बाद हमको दिया हुआ है गाइज g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है गाइज। इसके बाद ये हमसे जो पूछ रहा है
वो हमसे जो हमको फाइंड करना है वो करा फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध हमने कितना काम किया। तो इसमें हम अगर हमको W निकालना है तो W इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा mgh। ठीक है, इसमें m हमको गिवन है, g हमको गिवन है, लेकिन h हमको गिवन नहीं है। तो h हम निकालेंगे। h निकालने के लिए हम कौन सा इसमें फार्मूला पुट करेंगे, देखिए फोर्स ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी पूछ रहा है ये हमसे। ठीक है, तो ये वर्टिकल मोशन है तो माइनस हो जाएगा। गाइज ये वर्टिकल मोशन है इसलिए माइनस mgh होगा। तो गाइज इसमें हम आगे करते हैं। तो देखिए हमको इसमें एक बात समझने की है कि जब हमारा कोई पार्टिकल यहां से मूव करेगा, सपोज दैट h हाइट के लिए, किस हाइट के लिए, h हाइट के लिए, तो जब ये पार्टिकल यहां से मूव करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये अपवर्ड साइड में मूवमेंट करता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हम अगर इसमें निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन द अर्थ प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन द अर्थ इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज द हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द हाइट। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब ये मूवमेंट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही नहीं, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी इन द हाइट पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाइट पर 0 हो जाएगी, तभी वो वहां पर मूव करना रुक जाएगा उसका एक पल के लिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी हो जाएगी mgh। तो देखिए m से m कट कर देते हैं, v² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां से 2gh। हम यहां से जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, h की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा v²/2g। ठीक है गाइज, अब देखिए v की हमको वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 100/20 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हाइट हमको कितनी मिल गई 5 मीटर। फार्मूला हमारा क्या था, W इक्वल टू माइनस के mgh, देन माइनस m की वैल्यू कितनी है हमारी 1, g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू हमने कितनी अभी फाइंड की है 5, टोटल कितना हो गया माइनस के 50 जूल। दिस इज द आंसर। तो गाइज इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी जो फाइल्स है PDF फाइल सॉल्यूशन वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। गाइज इसी वे में कंटिन्यू करते हुए अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन प्लीज आप चेक कीजिएगा, वॉच द बुक। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्लाइड्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑन एन inclined plane of length 8 meter and inclination 30 degree. Find the work done by the gravitational force G is equal to 10 meter per second square. ठीक है गाइस, देखिए इसमें एक हिंट दिया हुआ है, हिंट कॉपी ना कीजिएगा। मैं जिस तरह से आपको गाइड कर रहा हूं आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद माई फॉलोअर। देखिए गाइस, हम एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, इंक्लाइनेशन उसने दे रखा है यहाँ पर हमको 30 डिग्री। इंक्लाइनेशन से जो लेंथ है L इक्वल टू ये दिया हुआ 8 मीटर। यहाँ पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, जो इस पर स्लाइड हो रहा है। क्या कर रहा है, इस पर स्लाइड कर रहा है, मूवमेंट। हम इसको सपोज कर लेते हैं ABC एंड इस लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं S। क्या सपोज कर लेते हैं, S सपोज कर लेते हैं, या H स्मॉल h सपोज कर लेते हैं गाइज। ठीक है, देखिए हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो कॉपी कर लेते हैं। पहले एक ब्लॉक है जिसका की जो मास है वो कितना है 10। L इक्वल पहले तो हमारी जो लेंथ है L इक्वल टू 8 मीटर, इंक्लाइनेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड M इक्वल टू दिया हुआ है हमको कितना, M इक्वल टू दिया हुआ 10 kg। ठीक है गाइज, 10 kg एंड G इस क्वेश्चन में हमको पुट करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू के साथ। ठीक है गाइज, अब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है टोटल वर्क कि इसमें वर्क कितना हुआ है। ठीक है, तो देखिए वर्क इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है Fs। F की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, F इक्वल टू mg होता है। तो m की वैल्यू कितनी है 10,
जी की वैल्यू कितनी पुट करनी है 10 इजिकल टू 100 न्यूटन। तो एफ तो हमको यहाँ से मिल गया, लेकिन एस हम कहाँ से निकाल लेंगे? देखिए एस निकालने के लिए अगर मैं राइट ट्राइंगल एबीसी में बात करूं तो साइन थीटा इजिकल टू, देखिए साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा एच अपॉन एल। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं साइन 30, क्योंकि इंक्लाइनेशन कितना है यहाँ पर 30 डिग्री का, इंक्लाइनेशन बुक में कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा ये 30 डिग्री इजिकल टू एच कितना है हमको फाइंड करना है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 दी हुई है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एच अपॉन 8। अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच इजिकल टू कितना निकल के आएगा मेरा 4 मीटर। एच इजिकल टू कितना निकल के आएगा 4 मीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले में W इजिकल टू एफ एस। तो एफ कितना है हमारा, हमने फाइंड किया था 100, एस कितना निकल के आया 4 मीटर। टोटल कितना हो गया 400 न्यूटन, कितना हो गया जूल, सॉरी वर्क निकाल रहे हैं इसलिए जूल होगा 400 जूल। दिस इज द आंसर। तो गाइस उस तरीके से आपको अपने इस एक्सरसाइज चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास वाया चैट या वाया कॉल के माध्यम से आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन विद PDF फाइल आपके पास सेंड कर दूंगा। गाइज कोरोना की वजह से स्कूल अभी कुछ समय के लिए ऑनलाइन बंद है, जल्दी ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही हैं कोरोना की वजह से। सो गाइज प्लीज कॉन्स्टेंट योर स्टडी एंड थैंक यू गाइज।